अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटे, उठ गए आप? जी। आ जाओ मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज ट्यूसडे था लेकिन मेरे बच्चे फिर भी घर पे थे और उसकी बहुत बड़ी वजह थी जो जो शज़ेब के लिए तो बहुत बड़ी वजह थी, शायद आपके और मेरे लिए इतनी बड़ी वजह ना हो। इसने एक्चुअली अमेज़न से अपना किया था ऑर्डर, रोनाल्डो टी शर्ट और उसका जो लाइक जो वो प्ले करते हुए पहनते हैं उसका जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड है, इसने वो ऑर्डर किया था और आज उसका अराइवल आ रहा था कि आज वो पहुंच जाएगा। सुबह से उठ के देख रहा था, रात को प्लान करके सोया कि मुझे सुबह स्कूल मत भेजना मामा, मेरा पार्सल आएगा। मैंने भी कहा ठीक है बेटे, मैं नहीं भेजूंगी आपको। माहिन कहती है भाई नहीं जा रहा तो मैं भी घर पे रहूंगी। खैर दोनों बच्चे घर पे थे। मैंने फिर दोनों से पूछ के दोनों को जो भी खाना था नाश्ते में वो बना दिया। माहिन ने पैनकेक खा लिया, शज़ेब ने फ्रेंच टोस्ट खा लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि आज बच्चे घर पे हैं तो उनको उनकी पसंद का ही खिलाया जाए। नॉर्मली मैं इनको सुबह के टाइम बॉयल्ड एग, एग पराठा कुछ इस तरह से देती हूँ, लेकिन बड़े अरसे के बाद इन्होंने मुझे कह के जो है ये आज ऑफ किया था स्कूल से। मैंने भी कहा कि ठीक है। खैर शज़ेब का पार्सल पहुंचा, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और उसके बाद जनाब बस हमारी खुशी थी कि देखने वाली थी, और मेरी खुशी की अपनी एक अलग वजह थी। मैं इसलिए खुश थी कि शज़ेब जो है इसने मुझे कभी इस तरह की चीज़ों में तंग किया नहीं है। मैं इसको कभी टॉय स्टोर में ले गई हूँ, या ऐसा होता है कि माहिन बाय कर रही है चीज़, मैं इसको कहती हूँ शज़ेब बेटे आप अपने लिए भी कुछ बाय कर लें। जाहिर है अगर बहन भाइयों में से एक को लेके दे रहे हैं तो दूसरे का भी होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तो उसमें इसने मुझे कभी कहा नहीं, मतलब माहिन बाई कर रही है, वो कहता था इट्स ओके मामा मुझे पसंद नहीं आ रहा, या मामा आप मेरी हेल्प कर दें मुझे क्या चाहिए। अगर मैं हेल्प करती थी तब भी वो मेरा दिल रखने के लिए तो रख लेता था, लेकिन उसको जैसे होता है ना एक बच्चा सेटिस्फाइड होके चीज़ लेता है तो वैसे नहीं लेता था। मैंने जब इसकी ऑर्डर भी किया अमेज़ोन से तो मुझे उस वक्त तक भी अंदाज़ा नहीं था कि इसको कोई इतना क्रेज़ होगा, इतना कोई खुश होगा इसको देख के, इतना बेसब्री से इंतज़ार करेगा। तो इसका जब पार्सल आया और ये लेके आया, इसकी खुशी, इसने एकदम से चीख मारी, अब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसकी, और बस इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर लूँ मैं। तो मुझे कहता है कि मामा मैं अभी पहन लूँ। मैंने कहा नहीं बेटे आप भी हमें, क्योंकि थोड़ा बाहर जाना था, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, और बाहर का आज का मौसम जो था बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मौसम था, बारिश हो रही थी और ज़्यादा सर्दी नहीं थी, इसलिए मैंने बच्चों को सिर्फ रेन जैकेट्स पहनाई और रेन बूट पहनाए। इनको दूसरी जैकेट्स मैंने पहनने से मना कर दिया। मैंने कहा बेटे अच्छा मौसम है कोई बात नहीं है। तो फिर हम जो है बस तैयार श्यार होके और हम निकले बाहर। शज़ेब हमारे साथ चला तो गया ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन इसका सारा ध्यान अपने पार्सल में था। इसका बस नहीं चल रहा था कि बस पहन के साथ निकल ले, लेकिन बाहर अभी क्योंकि इस तरह के कपड़े पहनने वाला वेदर नहीं है, बगैर जैकेट के आप पहन नहीं सकते, और इसके पार्सल के साथ जो है वो शॉर्ट्स थी तो वो तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकते थे। हाँ बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि बाहर मौसम अच्छा था और जो है टेम्परेचर आज ड्रॉप नहीं हुआ था बल्कि बहुत अच्छा था बारिश की वजह से। तो निकले हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ शेयर की जाए। आई माइट बी रॉन्ग, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर मेरी कोई बात गलत है इसमें। हम लड़कियां जिनकी जो शादी की बेस पे, स्टडी की बेस पे या किसी भी वजह से अब्रॉड चली जाती हैं, मूव हो जाती हैं, अगर वो अपने कोई ऐसा कंटेंट बनाती हैं कि जिसमें वो शेयर करती हैं अपनी फीलिंग्स को कि हम पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं, अपने घर वालों को मिस कर रहे हैं, या वो रोती हैं, या वो ऐसा कोई जैसे कंटेंट बना लेती हैं, या वैसे जिस तरह से भी वो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो उस पर बड़े जो है ना मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो फिर वापस आ जाओ, वहाँ क्या कर रही हो, या गई तो बड़े शौक से थी तुम, वहाँ जाके सारे यही कहते हैं हमें वहाँ भेज दो, तुम यहाँ आ जाओ, और ये पता नहीं क्या क्या। बहुत दिल भी दुखता है उन चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं दुखता है, क्योंकि यहाँ देखें, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यहाँ जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये गैस वगैरह भी हम खुद, मतलब औरत है आदमी है, यहाँ कुछ कोई भी है ना उसने अपना काम खुद करना है, खुद गैस तक खुद दिलवानी पड़ती है, ठीक है। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, हमारी किस्मत हमारे साथ है, जो जिस मुल्क में है उसकी किस्मत उसके साथ है, जो जहाँ भी है। बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि देखें, ये तकदीर होती है, अगर तकदीर में लिखा हुआ है तो उसने बाहर आना ही है, चाहे वो कोई भी हो।
अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन अगर अब आप ये कहें कि अमेरिका या कनाडा जैसे मुल्क में बैठ के हम रो नहीं सकती, हम अपने मुल्क को याद नहीं कर सकते, ईद त्यौहार जो आते हैं हमें रोना आता है, हमारे माँ बाप वहाँ हैं, बहन भाई यहाँ वहाँ है, हाँ, ये कोई नाशुक्री नहीं होती जो हम यहाँ बैठ के करती हैं। ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि हम रो रही हैं कनाडा या अमेरिका में आके, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जहाँ जिसको रखा हुआ बेहतरीन है, उसने जो दे रखा है सबको सब उसका शुक्र अदा किया करे। तो उसने सबको सब बेहतरीन दे रखा है। इन कंट्रीज़ में रहने वालों की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा बिजी होती है, सुबह से शाम तक पता नहीं चलता है। मैं पाकिस्तान में भी जब थी, मैं वहाँ पे वर्किंग लेडी ही थी, मुझे पता है वहाँ पे भी जॉब करने वालों का ऐसा ही बिजी स्केजूल होता है। इतना मैं ये रोना बिल्कुल नहीं रोऊंगी कि हम यहाँ पे ये भी अकेले करते हैं वो भी अकेले करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी ऐसी लाइफ गुजारी हुई है कि हम वहाँ पे भी सारे ही काम करते थे। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो यहाँ पेनफुल फील होता है वो ये होता है कि जैसे कोई इवेंट होता है। मैं बड़ी छोटी सी एक बात करूँगी, 14 अगस्त को अगर हम लेते हैं, हम पाकिस्तान में, मैं बड़ी छोटी होती थी जब हम झंडियाँ इकट्ठी करना शुरू कर देते थे, फिर हमने बेसन या आटे की लई बना के और झंडियाँ लगानी। सुबह से मैं और मेरा भाई चले जाते थे छत पे, सारी छत पे हमने झंडियाँ लगानी, एक बड़ा सा झंडा अब्बू से मंगवा लेना, वो लगा लेना। फिर मुझे याद पड़ता है कि जुम्मे के दिन बाहर गलियों में चप्पलों की आवाज़ें आती होती थी कि सब लोग जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, दुकानों के शटर गिर जाते थे कि जुम्मे का वक़्त हो गया। रमज़ान में लैलतुल क़द्र पे रात को जागना, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बड़ा मैटर करती हैं। जब आप यहाँ पे रहते हैं और सुबह से शाम तक एक ही रूटीन होती है, अपने दोस्त नहीं है, अपने माँ बाप नहीं है, अपने बहन भाई नहीं है, और जो यहाँ पे आपके जिनके साथ आपके यहाँ पे ताल्लुकात बनते हैं वो लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार सके। इवन कि ईद त्यौहार होती है पाकिस्तान में, यहाँ पे लोग उस दिन नौकरियों पे होते हैं और यहाँ वीकेंड पे इंतज़ार किया जाता है कि सब फ्री होंगे तो ईद की सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप खुद बताएं कि जब हम यहाँ पे रहते हैं, क्या हमारा अपने मुल्क को याद करना गलत है? अगर या आंखों में आंसू आ जाना गलत है कि आज हमें हमारी वो ईदें याद आ रही हैं जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं या अपने फैमिली के साथ करते हैं। यहाँ हर बंदा इस काबिल नहीं होता है, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, हर बंदा हर साल यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा सकता या कोई भी अपने कंट्रीज में नहीं जा सकता, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो जब आप ऐसी लाइफ में रहते हैं, यूज टू तो आप हो जाते हैं, और शुक्र भी करना चाहिए अल्लाह का। मैं ये नहीं कहती कि ये मुल्क बुरे हैं या यहाँ पे कुछ इस तरह, ये मुल्क भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ अपने नहीं हैं। यहाँ जो नहीं मिलता वो अपने नहीं मिलते हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो, उनके पास वो रिश्ते नहीं होते यहाँ पे जो होने चाहिए। तो बस बहरहाल बताने का मकसद सिर्फ ये था कि प्लीज़ खुदारा दूसरों की तकलीफ़ को महसूस करें, उनको ताने तशनी के अलावा जो है प्यार मोहब्बत से दुनिया को देखने की आदत डालें, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल दें। दुनिया बहुत बहुत जो है ना, टाइम थोड़ा है इस दुनिया में हमारे पास, अच्छा सा गुजार लें। तो खैर यहाँ से वहाँ से हम निकले और ग्रॉसरी की मैंने थोड़ी सी बच्चों के साथ। माहीन अपने ये जो है इसने 2 बेबीज बना रखे हैं, इनको लेके बस फिरती रहती है और बारिश से बचाती रहती है। एक उसके मामा है और एक उसका बेबी है, दोनों इसके हाथ में होते हैं, हाथ भरे रहते हैं इसके हर वक्त। इसने मुझे कहा कि मामा मुझे भूख लगी है। इसको भूख वैसे नहीं लगी होती है, लेकिन इसको फ्राइज़ खाने होते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, सामने ही मॉल था, हम वहाँ पे आ गए और मैंने इसको फ्राइज़ ले दी। शज़ेब को मैंने पूछा कि बेटे आप भी खा लो। शज़ेब कहता है कि मामा मुझे भूख नहीं है। वो खाने पीने से वैसे ही डरता है। उसको डर लग जाता है कि उसको खाने पीने को कुछ दे, तो उसने यार मना कर दिया। जैसे महीने फ्राइज़ खानी शुरू की, अब वो देख रहा था, अब उसका दिल भी कर रहा था। मैंने 2 दफ़ा पूछा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट में आके उसने मुझे इनकार ही किया। खैर मेरे बेटे का दिल कर रहा था, मैंने उसको दोबारा पूछा तो मुझे कहता है मम्मा क्या आप मुझे बाय कर देंगी? मैंने कहा जाएं बेटे, आप अपने लिए ले लें। ऑर्डर मैंने कर दिया और वेट करने के लिए मैंने इसको खड़ा कर दिया कि आप अपना ऑर्डर पिक करके आ जाएं। तो ये अब यहाँ, अब जब तक ये रोनाल्डो आजकल छाया हुआ है हमारे घर पे, तब तक आपको शज़ेब की ऐसी ही जंप्स और ऐसी एक्साइटमेंट, ये सारा कुछ नज़र आएगा। एक और चीज़ मैं बड़ी अच्छी आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी कि हम बैठे हुए थे, माहीन और शज़ेब जो है ये अपना फ्राइज़ एंजॉय कर रहे थे। जिस टाइम हमारे पास एक लेडी आके रुकी है, शी वॉज प्रीटी यंग गर्ल, और उसने
हमें वहाँ ऑफ़र की है कि आप बच्चों को फ्री मैथ्स ऑनलाइन हम सिखाते हैं और साथ चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं। अगर आप अपने बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो टोटली फ्री है और हम जो है इनको मतलब ऑनलाइन सिखाएंगे। मैंने ओके किया उनको, क्योंकि माहीन को बड़ा इंटरेस्ट उस टाइम पे हो रहा था। मुझे नहीं पता ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं, बट उसने कहा मामा मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी है। उस लेडी ने हमारी उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन की है और जाते हुए बच्चों को ये बैग गिफ्ट के तौर पे दे के गई है। इसमें पता नहीं ये पंखा सा था इनका, क्या इसको कहते हैं, हैंड फैन, और स्टिकर्स थे, नोटबुक थी, इनका पेन था बड़ा प्यारा सा, एक और ये टॉय सा माहीन के हाथ में था। तो मैं एक ना पढ़ रही थी एक दफ़ा एक चीज़, उसमें लिखा हुआ था कि अगर जन्नत जो है ना वो अमाल की बेस पे ना मिलती ना, तो ये जन्नत जो है ना ये सारी गोरों ने ले जानी थी। और बिलीव मी कि इनके पास इन हर वो असूल है जो हमें हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारी हदीस, हमारा कुरान हमें बताता है। वो हमने अडॉप्ट किए हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने वो सब कुछ अडॉप्ट कर रखा है। मतलब अभी ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि बच्चों ने खाना खाया है और उन्हें पता है कि खाना खाने के बाद अपना मेस उन्होंने खुद क्लीन करना है, और ये मेरे सिखाने से पहले इनको स्कूल सिखा चुका है। उन्होंने इनको बता दिया। यहाँ स्कूल के जो अर्ली ईयर्स होते हैं ना, लाइक आई विल से कि ग्रेड 3, 4 या 5 तक, शायद 4 तक तो मुझे कंफर्म है, उसमें इनको इंसानियत ही सिखाई जाती है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीज़न आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने किस तरीके से लोगों से ट्रीट करना है, आपने किस तरीके से अपने स्ट्रीट्स को यूज़ करना है, बसेस को कैसे यूज़ करना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो किताबें लाती ही नहीं है। उन्होंने इनको इंसान के साथ आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए, हाउ रिस्पेक्टफुल यू शुड बी, इसके ऊपर सिर्फ उनका फोकस होता है। तो यहाँ बच्चों ने खाना या फ्राई जो भी इन्होंने खाया पिया, उसके बाद अपना ये महीन बस गिफ्ट उठाया है इसने, जो भी वो लेडी दे के गई थी, और निकले हैं बाहर। अभी तक बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, इतना कोई हमें फील नहीं हुआ। वापस जाते हुए मुझे इंडियन स्टोर पे रुकना था, मुझे वहाँ से 2-3 चीज़ें लेनी थी, शक्कर ख़त्म हो गई थी और एक आधी और चीज़ थी। मैंने कहा कि चलो वहाँ से होते हुए जाते हैं। ये अच्छा स्टोर है, मेरे घर के पास ही है, और जब भी मुझे कोई ज़रूरत की चीज़ चाहिए होती है बड़ा क्विक मेरा यहाँ तक जाना हो जाता है। शज़ेब जो है वो बेचैन था घर जाने के लिए, क्योंकि घर जाके उसको अपना वो ड्रेस पहनना था, और ड्रेस पहनने के बाद बस उसने जो है ना उछल कूद करनी थी, जो कि ये आपको अब वीडियो में देखेंगे। बस ये चल रहा था, और वो खुशी उसकी देख के, उसकी खुशी बहुत, बच्चा कम खुश होता है और माँ उसको देख के ज़्यादा खुश होती है। माँ के साथ साथ यहाँ आपा भी उसकी बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी आपा मुझे कह रही थी जब वो सो गया है, मामा वो कितना खुश था, थैंक गॉड उसने कोई चीज़ चूज़ की अपने लिए। वो इसी बात पे बहुत खुश थी कि मेरे भाई ने अपने लिए कोई चीज़ पसंद की है। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी समेटी, जितना मुझे आइडिया था, और ज़रूरत की चीज़ें ही बाई की थी, कोई इस तरह का वो नहीं था। तो ग्रॉसरी समेटने के बाद मुझे ये भी जल्दी थी कि मैंने चाय रखनी है, नमाज़ पढ़नी है, और उसके बाद मुझे ड्रामा देखना था। पमाल ड्रामा शुरू कर रखा था, जब तक उसने ख़त्म नहीं हो जाना था तब तक मुझे चैन नहीं आना था। और मुझे बस यही था कि बच्चों को टाइम पे सुला दूँ, क्योंकि सुबह थर्सडे था, इन्होंने स्कूल भी जाना था, और आज बारिश में भी काफ़ी फिर लिए थे। इनको सोने से पहले मैंने पेन किलर भी दे दी थी कि चलो मौसम इस तरह का है कि पता नहीं चलता। आज समेटा समेटी करने के बाद मैं बैठ गई अपनी चाय का कप लेके पमाल ड्रामा देखने के लिए। बड़ा अच्छा ड्रामा है, आप सब लोग भी ज़रूर वॉच करें। मुझे तो पता नहीं उदासी सी हो गई थी थोड़ा इस ड्रामे को देख के। इंसान होने के नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की दिल आज़ारी की वजह ना बने। आजकल दुनिया में मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख और गम बढ़ गया। अगर किसी को सीने से लगा सकते हैं तो उसको तसल्ली ज़रूर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।